Hello friends, I am Rahul and welcome to the channel ECLE. Everybody can learn English. You can learn English. आज थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, ठीक है। और स्वागत है आपका ECLE के चैनल पर। मैंने ये माइक लिया है, मैं इससे एक वीडियो मैंने शूट कर चुका हूँ और यह टेस्टिंग या क्वालिटी के लिए है। तो आप लोग बताना है कैसा है। अगर अच्छा होगा तो मैं इससे भी वीडियो बनाऊँगा और मेरा जो पुराना माइक उससे भी मैं करूँगा। आपको डिफरेंस आपको करना है क्या, आपको कंपैरिजन करना है कौन माइक अच्छा है, वो मैं आपके लिए यूज़ करूँगा, ठीक है। तो स्वागत है आपका ECLE क्लास में। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ड्स जो कि नेम ऑफ प्रोफेशंस एंड ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो वर्ड हैं, ठीक है। जो कि आपको हिंदी अंग्रेजी में है। वर्ड काफ़ी बड़े हैं, लगभग 150 से ज़्यादा वर्ड हैं। और लेकिन मैंने प्रयास किया है कि इन वर्ड को मैंने 50-50 जो वर्ड हैं उनमें मैंने क्या किया है, इसको डिवाइड किया है। तो मैंने इसमें कुल मिला के मैं आपको बता दूं कि लगभग 150 जो वर्ड हैं, 150 शब्द हैं मैंने इसमें कवर किए हैं, लेकिन पार्ट 1 में किया था। ये आपका ये कौन सा, ये आपका पार्ट 1 है। कौन सा है आपका, ये आपका पार्ट 1 है। और पार्ट 1 की इस क्लास में आपका स्वागत है। और हम छोटे छोटे 50-50 वर्ड से हम सारी की सारी वोकैबुलरी सीखेंगे और जो कि आपके लिए यूज़फुल होंगी और साथ में आप याद भी करते जाओगे। मैंने एक बड़ी वोकैबुलरी की क्लास लेने का प्रयास किया था और मैंने लेकिन उसमें देखा कि आप ले तो रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन दिक्कत ये है कि आपको तुरंत पे याद नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने प्रयास किया कि इसको छोटे छोटे वर्ड्स में मैं आपको तब्दील करूँ, छोटे छोटे शब्दों में, मतलब छोटे छोटे 50 वर्ड में, 100 वर्ड में, क्योंकि वर्ड बड़े हैं लेकिन याद जल्दी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने 50-50 में इसको डिवाइड किया है ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल रह सके। तो आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेकिन एक बात है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं। और यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप इसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक इसको आपको शेयर ज़रूर करना है। तो मैं कह सकता हूँ प्लीज़ शेयर एवरीवेयर, आपको शेयर करना ज़रूरी है, ठीक है। आपको क्या करना ज़रूरी है, आपको शेयर करना ज़रूरी है। यदि आप शेयर करोगे तो आपके लिए यह यूज़फुल रहेगा, साथ साथ ही मेरे लिए भी यूज़फुल रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और उससे पहले मैं अपने आप को एडजस्ट कर लूँ, ठीक है। मैं मोबाइल से स्क्रीन में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले वर्ड देखते हैं कौन सा वर्ड है। तो सबसे पहले वर्ड है अपना एक्टर। एक्टर मतलब क्या होता है, एक्टर मतलब होता है क्या, नाटक का पात्र या अभिनेता, ठीक है। पात्र अभिनेता, इसमें एक्चुअली में मुझे एक अल्पविराम लगाना था लेकिन मैं थोड़ा सा भूल गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो नाटक का पात्र अभिनेता, ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट मतलब क्या होता है, मुनीम होता है। क्या होता है, अकाउंटेंट मतलब होता है मुनीम। एडवोकेट मतलब वकील बोलते हैं या हम लॉयर बोलते हैं। एजेंट मतलब क्या होता है, एजेंट मतलब होता है प्रतिनिधि, जो लोगों का प्रतिनिधित्व करे उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उन्हें हम एजेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब होता है क्या, कृषक, जो कृषि वाला व्यक्ति है उसे हम आर्कियोलॉजिस्ट, में जो कृषक है, जो किसान है, उसे हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है क्या है, आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट मतलब क्या, जो नक्शा वगैरह बनाता है, जो आर्किटेक्चर्स में, स्ट्रक्चर्स में काम करता है, वर्क करता है, उसे हम आर्किटेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आर्किटेक्ट का आर्किटेक्ट होगा। नेक्स्ट है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार। यदि आप कलाकार हो तो आप जानते होंगे आर्टिस्ट सिंपल है। आर्टिशियन मीन्स क्या होगा, कारीगर। आर्टिशियन मतलब क्या होगा, कारीगर। आप कारीगर हो तो आर्टिशियन बोल सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर मतलब हो ज्योतिष, जो ज्योतिष वगैरह में विश्वास करता हो तो जानते होगा एस्ट्रोलॉजर क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमर मतलब खगोल शास्त्र। एस्ट्रोनॉमर मतलब खगोल शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी भी हम बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर मीन्स खगोल शास्त्री होगा, ठीक है। ये गलत मैंने टाइप कर दिया, इसका मतलब खगोल शास्त्री होगा, ठीक है। याद रखना ये क्या है, खगोल शास्त्री होगा, ठीक है। इसमें एक तो खगोल क्या होगा, ये हमारा ये खगोल शास्त्री होगा। क्या होगा, यह खगोल शास्त्री, ठीक है। तो ये क्या है, ये खगोल शास्त्री है। हम क्या बोल सकते हैं इसे, हम खगोल शास्त्री, ठीक है। तो यह क्या होगा, खगोल शास्त्री होगा, ठीक है। खगोल शास्त्री, एस्ट्रोनॉमर हम बोल सकते हैं आसानी के साथ में, ठीक है। तो हमने क्या कर देख लिया, देखो ध्यान से देख लिया क्या, एक्टर मतलब होगा कि जो नाटक करने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है। नाटक या नाटक का पात्र होगा, ठीक है। कोई अकाउंटेंट भी मुनीम होता है, आप मुनीम जानते हो कि जो अकाउंटेंट अकाउंट वगैरह संभालता है उसे मुनीम बोलते हैं। एडवोकेट वकील जानते हैं, सबने सुना है। एजेंट मीन्स प्रतिनिधि। आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स कृषक। आर्किटेक्ट आपने सुना होगा, आर्किटेक्ट बोलते हैं। आर्टिस्ट को आर्टिस्ट। आर्टिशियन खगोल शास्त्र। एस्ट्रोनोलॉजर
मतलब ज्योतिषी, ठीक है। और एस्ट्रोनॉमर मतलब होगा खगोल शास्त्री, ठीक है। खगोल शास्त्री होगा, क्या होगा, एस्ट्रोनॉमर मतलब क्या होगा हमारा, खगोल शास्त्री होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे आगे चलते हैं स्लाइड को और देखते हैं ऑडिटर। ऑडिटर मतलब होगा लेखक या परीक्षक या हिसाब निरीक्षक। मतलब ऑडिटर जो लेखक होता है परीक्षक, उसे हम ऑडिटर बोलते हैं, ठीक है। एडजस्ट कर लो थोड़ा सा, तो उसे लेखक परीक्षक या हिसाब निरीक्षक बोलते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ऑडिटर ही बोलते हैं, मतलब लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्शनर मीन्स होता है नीलामी करने वाला, जो नीलामी करने वाला एक्शनर हो, ठीक है। ऑथर मीन्स क्या होता है, ऑथर मतलब होता है लेखक या ग्रंथकार, ठीक है। किसी भी कहानी का जो ऑथर रहता है उसको ग्रंथकार या हम लेखक बोलते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना ऑथर, इस बुक का ऑथर कौन है, ठीक है। बेकर मीन्स हम बेकर ही बोलेंगे, ठीक है। बैंकर मीन्स होगा साहूकार, साहूकार व्यक्ति को हम बैंकर बोलेंगे। बैंकरप्ट मीन्स होगा दिवालिया, जो दिवालिया हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसे हम दिवालिया बोलेंगे, उसे हम बैंकरप्ट बोल सकते हैं। बेगर मीन्स होगा भिखारी, ठीक है। BEGER बेगर मीन्स होगा भिखारी, ठीक है। ब्लैक स्मिथ मीन्स होगा लोहार, ब्लैक स्मिथ में लोहार होगा। बुक बाइंडर मीन्स होगा जलसाज। अब आई डोंट नो इसको बुक जलसाज क्यों बोलते हैं, लेकिन हम बुक बाइंडर बोलते हैं। बुक सेलर मतलब पुस्तक विक्रेता, जो पुस्तक बेचता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पुस्तक विक्रेता बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम उसे हम बोल सकते हैं पुस्तक विक्रेता। क्या बोल सकते हैं हम उसे, हम पुस्तक विक्रेता हम बोल सकते हैं, ठीक है। आए समझ में, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्या होगा, समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीट करें, ठीक है। तो ऑडिटर लेखक परीक्षक, एक्शनर नीलामी करने वाला, ऑथर मतलब क्या लेखक, बेकर मीन्स बेकर ही होगा। बैंकरप्ट मीन्स साहूकार एंड सॉरी बैंकर मीन्स साहूकार एंड बैंकरप्ट मीन्स दिवालिया हो गया कोई, ठीक है। बैंकर मीन्स भिखारी, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, बुक सेलर मीन्स जलसाज, सॉरी बुक बाइंडर में जलसाज, बुक सेलर मीन्स होगा पुस्तक का विक्रेता, जो पुस्तक बेचेगा उसे हम पुस्तक विक्रेता बोलेंगे, ठीक है। सिंपल क्लास है, आसानी क्लास, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, ठीक है। बोटमैन जानते हैं, बोटमैन मतलब नाविक होता है जो कि नाव चलाता है, उसे हम बोलते हैं नाविक। क्या बोलते हैं हम, नाविक। ब्रेसियर मीन्स ठठेरा जानते हो, जो बर्तन वगैरह ठीक करता है उसे हम ठठेरा बोलते हैं, लेकिन हम हिंदी में बहुत कम यूज़ करते हैं। बोटियर मतलब हम बोल सकते हैं वी कैन से डैट, जो कि जो बर्तन वगैरह ठीक करते हैं ठठेरे बोलते हैं। हम लोग जब हिंदी मीडियम से तो पढ़ते थे ठठेरे का, ठीक है। ब्रेसा मीन्स कोषाधिकारी, बेसर BESER कोषाधिकारी होगा, ठीक है। बटलर बटलर मीन्स भंडारी। बूचर मीन्स कसाई, जो कि मतलब जो कि नॉनवेज वगैरह काटता है उसे हम बूचर बोलते हैं। बैरिस्टर मतलब बैरिस्टर ही होगा, बैरिस्टर को बैरिस्टर बोलेंगे। बैटल सेलर मीन्स पानबाड़ी, मतलब जो कि चौपाड़ी वगैरह बेचता है उसे हम बैक सेलर बोलते हैं, बैटल सेलर बोलते हैं। ब्रोकर मतलब होता है दलाल, क्या होता है, दलाल होता है, ठीक है। और कार्डर मीन्स होगा धुनिया। अब धुनिया क्या कहलाता है, धुनिया अगर आपने सुना होगा तो जो कि धुनता है, मतलब कुछ घुनता वगैरह उसे हम धुनिया बोलते हैं। कारपेंटर आप जानते ही हो, कारपेंटर को हम बढ़ई बोलते हैं। कारपेंटर को क्या बोलते हैं हम, इसे हम बढ़ई बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, बढ़ई। तो हम देखो बोटमैन नाविक, ब्रेसर ठठेरा, बारसर मीन्स कोषाधिकारी, बटलर मतलब भंडारी, और बूचर मीन्स कसाई, बैरिस्टर बैटल सेलर पानवाड़ी, जो कि पान वगैरह बेचता है, आपने देखा होगा, ठीक है। ब्रोकर मीन्स दलाल, कैडर मीन्स धुनिया, और कारपेंटर मीन्स बढ़ई। कारपेंटर मतलब क्या होगा, कारपेंटर का मतलब होगा क्या, बढ़ई होगा। क्या होगा, बढ़ई होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो कैरियर मतलब होगा माल ढोने वाला, जो व्यक्ति माल ढोता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कैरियर। क्या बोलते हैं उसमें, कैरियर, माल ढोने वाला। तो देखा होगा कहीं लिखा रहता है किसमें, मतलब कार्टून वगैरह देखा तो उसमें लिखा था कैरियर विथ केयर, लिखा रहता है ना, कैरियर विथ केयर, मतलब कि जो माल मतलब बहुत उससे क्या, कैरियर। कैशियर, अब इसको हम कैशियर को रोकड़िया कभी नहीं बोलते हैं, क्या बैंक वगैरह जाते हैं बोलते हैं रोकड़िया, इसको हम कभी नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं ना, बताओ। हम कभी नहीं बोलते हैं इसको, कैशियर को हम रोकड़िया नहीं बोलते, हम कैशियर को हम कैशियर बोलते हैं, इसे हम यूज़ नहीं करते ज़्यादातर। देखिए, लेकिन
क्या चौफलर या कॉफलर बोल सकते हैं इसे हम। कार चालक, संचालक बोल सकते हैं। कल्टीवेटर मीन्स कोषक होगा। केमिस्ट मीन्स दवाई विक्रेता, दवाई बेचने वाला। क्लर्क मीन्स क्या होगा, क्लर्क मतलब होगा मुंशी, क्या मुंशी। कोबलर मीन्स होगा मोची, कोबलर मीन्स मोची, ठीक है। कोचमैन को कोचमैन ही बोलेंगे। क्लीनर मतलब सफाई करने वाला, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर मीन्स होगा ठेकेदार, जो कि ठेका वगैरह लेता है किस काम का, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे, हम कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं कांस्टेबल। तो कांस्टेबल मतलब क्या होगा, सफाई, सफाई, ठीक है। कांस्टेबल सफाई, ठीक है। वोकैबुलरी ज़्यादा नहीं है, लास्ट ही है। तो कांस्टेबल मीन्स होगा सफाई, जो सफाई करता है, सफाई है। कंडक्टर संवाहक, या फिर कौन फंक्शनर मीन्स हलवाई, कौन फंक्शनर कितना बड़ा है, वह हलवाई है, ही इज कौन फंक्शनर। कुक मीन्स रसोईया, ठीक है। कंपाउंडर मीन्स औषध बनाने वाला, जो कि औषधि, लेकिन हम कभी नहीं बोलते औसत बनाने वाला, हम कंपाउंडर ही बोलते हैं। कुली को हम कुली बोलेंगे, ठीक है। कुली को क्या बोलेंगे, कुली बोलेंगे। कंपोजिटर मीन्स होता है प्रेस अक्षर वाला, ठीक है, प्रेस अक्षर वाला, ठीक है। ये थोड़ा सा स्लाइड दिक्कत है, प्रेस अक्षर वाला। क्लॉथ मर्चेंट मीन्स बजाज, आई डोंट नो क्या कहलाता है। कार्टर मीन्स होगा गाड़ीबान। और क्लैरीमैन मतलब होगा पुरोहित, जो कि परिवार में जो पुरोहित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्लैरीमैन बोलते हैं। तो आइए समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगा। कांस्टेबल सफाई, कंडक्टर संचार वाला, कन्फेशनल हलवाई, कुक रसोईया, कंपाउंडर मतलब औषध बनाने वाला, ठीक है। कुली को हम कुली बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कुली। कंपोजिटर मतलब होगा प्रेस में अक्षर को लगाने वाला, मतलब कंपोजिटर मतलब प्रेस अक्षर ही कभी नहीं बोलते हैं, मतलब जो प्रेस में प्रेस वगैरह रहती है उसमें जो रहता है, ठीक है, लिखने वालों से हम कंपोजिटर बोलते हैं। क्लॉथ मर्चेंट बाजार, ठीक है। और गाड़ीवान, और क्या क्लैरीमैन मीन्स पुरोहित। तो ये आपकी वोकैबुलरी थी। आई होप के पार्ट 1 आपको पसंद आया होगा और आपको उसको याद करना है। आप याद करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा पास होकर बात कर लेते हैं। याद करने का तरीका ये है कि आप इसके जितना हो उतना ज़्यादा आपको सेंटेंस बनाओ। एज मच इज़ पॉसिबल यू हैव टू मेक सेंटेंस। अगर जितना आप सेंटेंस बनाओगे उतना यह आपके लिए यूज़फुल रहेगा, उतना क्या रहेगा आपके लिए यूज़फुल रहेगा, और आपको यह याद करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ज़्यादातर जो 90% में ऐसा लगता है कि 90% जो व्यक्ति है ये ज़्यादातर मीनिंग्स जानते होंगे, ठीक है। और ये काफ़ी मतलब, लेकिन इसकी काफ़ी बड़ी संख्या में, इसलिए मैं इसको 50-50 में बांट रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से याद कर पाओ और इसमें कोई परेशानी आपको फील ना हो। तो आई होप ये आपकी क्लास थी। आपको क्लास कैसे लगी फिर से हम लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। यदि आप क्लास को ख़राब लगी हो तो प्लीज़ बोलना क्लास इज़ वेरी बैड। क्या बोलना, क्लास आपकी क्लास क्या है, ख़राब क्लास लगी मुझे बोल सकते हैं। यदि अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर बोलें योर क्लास इज़ गुड, ठीक है। और प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, क्या करें, इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करना बहुत ज़रूरी है। जितना आप शेयर करोगे उतना मेरे लिए क्या रहेगा, उतना मेरे लिए ये यूज़फुल रहेगा। तो प्लीज़ शेयर एवरीवेयर, ठीक है। क्या करना है आपको, शेयर करना है, ठीक है। मुझ पर लिखते नहीं मिल रहा है माउस से, मैं बोल सकता हूँ प्लीज़ शेयर एवरीवेयर। तो आपको क्या हर जगह इसको शेयर करना है जितना भी पॉसिबल हो। तो आपकी ये वोकैबुलरी थी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।